अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। जब हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ्स में हिल्स एंड वैलीज़ होती हैं, यानी कहीं से ग्राफ अप होता है और कहीं से ग्राफ डाउन होता है। तो जहाँ से अप होता है उनको हम हिल्स कह रहे हैं और जहाँ से डाउन होता है उनको हम वैलीज़ कह रहे हैं। तो टॉप ऑफ द हिल्स आर रिलेटिव मैक्सिमा, यानी हिल्स की जो टॉप बनती है उसे हम रिलेटिव मैक्सिमा कहते हैं और वैलीज़ की जो बॉटम बनती है उसको हम रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। और दोनों को रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा दोनों को हम इन शॉर्ट एक्सट्रीमा या एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। Said to have absolute global maximum value on D if there is some point x naught y naught of D such that the value of f on D f x naught y naught greater than equal to f x y for all x y belongs to D। तो कहने का मतलब ये है कि एक फ़ंक्शन है जो दो वेरिएबल्स x y पर मुश्तमिल है और एक प्लेन आर स्क्वायर है और उसका एक सबसेट D है जो डोमेन के तौर पे आ रहा है। तो फंक्शन एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू रखता है अगर D में कोई पॉइंट x नॉट y नॉट ऐसा हो जिस पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम डोमेन D के पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर हो, यानी f x नॉट y नॉट बाकी तमाम पॉइंट्स पर वैल्यूज़ फंक्शन की वैल्यू से बड़ी हो या उसके इक्वल हो। तो इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू आती है पॉइंट x नॉट y नॉट पे उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि डोमेन में एक पॉइंट x नॉट y नॉट ऐसा है जिसको अगर फंक्शन में पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको फंक्शन में पुट किया जाए तो x नॉट y नॉट पे जो वैल्यू आती है वो बाकी तमाम वैल्यू से बड़ी आती है या इक्वल आती है। तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एब्सोल्यूट मिनिमम। ए फंक्शन f of two variables on a subset D of R square is said to have absolute global minimum value on D if there is some point x naught y naught of D such that f x naught y naught less than equal to f x y for all x y belongs to D। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की तरह ही है। तो आर स्क्वायर एक प्लेन है और उसमें एक सबसेट D है और फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू रखता है अगर D के किसी पॉइंट x नॉट y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ से छोटी हो या इक्वल हो। तो इस केस में जो f x नॉट y नॉट की वैल्यू आती है उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑन D कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू का वर्ड आया है, ग्लोबल का वर्ड आया है। तो ग्लोबल का मतलब है कि पूरी डोमेन के तमाम पॉइंट्स उनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ लोकल का वर्ड आएगा। तो लोकल का मतलब होगा कि डोमेन सारी डोमेन में से सिर्फ़ कुछ पोर्शन या कुछ हिस्से में से पॉइंट ले रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ लोकल का लफ्ज़ इस आएगा। लेकिन यहाँ ग्लोबल का मतलब है कि पूरी डोमेन में से कोई पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव लोकल मैक्सिमम। तो फंक्शन f डोमेन के किसी पॉइंट x नॉट y नॉट पे रिलेटिव लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखता है अगर एक ओपन डिस्क के जिसका सेंटर उस पॉइंट x नॉट y नॉट पे हो और रेडियस r हो एग्जिस्ट करे और k को मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू r स्क्वायर x माइनस x नॉट r
x minus x naught square plus y minus y naught square less than r square, and with k belongs to D such that f x naught y naught greater than equal to f x y for all x y belongs to k। यानी x नॉट y नॉट जो कि डिस्क ओपन डिस्क का सेंटर भी है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं x y, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू से बड़ी हो या उसके इक्वल हो, तो फिर फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे रिलेटिव लोकल मैक्सिमम कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव लोकल मिनिमम। तो डोमेन डी के किसी पॉइंट x नॉट y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव लोकल मिनिमम कहलाती है अगर कोई एक ओपन डिस्क के जिसका सेंटर x नॉट y नॉट हो और रेडियस r हो और वो डिस्क डोमेन का सबसेट हो, एग्जिस्ट करे, इस तरह एग्जिस्ट करे कि x नॉट y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू डिस्क के बाकी तमाम पॉइंट्स x y पर फंक्शन की वैल्यूज़ से छोटी हो या इक्वल हो, तो फिर हम f x नॉट y नॉट की वैल्यू को रिलेटिव लोकल मिनिमम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अगर फंक्शन f x y किसी क्लोज्ड और बाउंडेड सेट R पर कॉन्टीन्यूस हो तो फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों वैल्यू रखता है। रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम उस वक़्त फ़ेल हो जाता है जब कोई एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो। जैसे ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में बताया गया है कि फंक्शन जो है वो किसी सेट क्लोज्ड सेट और बाउंडेड सेट पे कॉन्टीन्यूस हो। तो अगर कोई कंडीशन फ़ेल हो जाए तो हो सकता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बाउंडेड और क्लोज्ड सेट दिया हुआ है लेकिन फंक्शन उस पे डिसकंटिन्यूस है, तो फिर उस फंक्शन की ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये भी हो सकता है कि फ़ंक्शन किसी सेट पे कॉन्टीन्यूस हो लेकिन जो सेट जिस पे वो कॉन्टीन्यूस है वो क्लोज्ड और बाउंडेड ना हो, तो फिर भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करता या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ और एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ f आर रेफर टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ f और एक्सट्रीमा ऑफ f। यानी फ़ंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन भी कहते हैं और एक्सट्रीम ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक टू वेरिएबल फंक्शन है जो एक ओपन डिस्क पे डिफ़ाइंड है और ओपन डिस्क को हम मैथमेटिकली इस तरह ज़ाहिर करते हैं x y बिलोंग्स टू r स्क्वायर एंड x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर लेस दैन r स्क्वायर। तो अगर इस डिस्क में फ़ंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, यानी f x एट पॉइंट x नॉट y नॉट और f y एट पॉइंट x नॉट y नॉट, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और फंक्शन रिलेटिव एक्सट्रीमा एट पॉइंट x नॉट y नॉट भी रखता हो, यानी फ़ंक्शन की x नॉट y नॉट पे रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू भी हो और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू भी हो, तो फ़ंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उन्हें ज़ीरो के इक्वल रखा जा सकता है। यानी एफ़ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल ज़ीरो, एफ़ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल ज़ीरो। नेक्स्ट डेफिनेशन है सैडल पॉइंट। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई हैज़ अ सैडल पॉइंट ए बी इफ़ in every open disk center at AB
there are domain points x y where f x y greater than f a b and domain points f x y where f x y less than f a b। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई एक सडल पॉइंट ए बी रखता है अगर ओपन डिस्क जिसका सेंटर ए बी पर हो, उस में डोमेन पॉइंट्स एक्स वाई इस तरह एग्जिस्ट करें कि एफ एक्स वाई ग्रेटर दैन एफ ए बी, यानी कोई मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। एंड डोमेन पॉइंट्स एक्स वाई वेयर एफ एक्स वाई लेस दैन एफ ए बी, इसका मतलब है कि कोई रिलेटिव मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट ना करे। तो कोरस्पोंडिंग पॉइंट ए बी एफ ए बी ऑन द सरफेस जेड एफ एक्स वाई इज़ कॉल्ड सडल पॉइंट ऑफ द सरफेस। तो फिर जो ऊपर पॉइंट था ए बी उसको हम सडल पॉइंट कहते हैं। या सादा अल्फाज में कह लें कि जब फंक्शन में ना ही रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता हो और ना ही रिलेटिव मिनिमम वैल्यू रखता हो, तो जो पॉइंट ए बी गिवन है वो उसका सडल पॉइंट कहलाता है। रिमार्क्स: The only points where function f(x) can assume extreme values are critical points and boundary points। यानी वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज़ रखता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं या बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। इन दोनों पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ फंक्शन की हो सकती हैं। लेकिन अगर एक फंक्शन सिंगल वेरिएबल है तो ज़रूरी नहीं कि उसका क्रिटिकल पॉइंट जो है उस पे एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करें। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन जो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है उसका एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कि जहाँ कनकेविटी चेंज होती है, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल हो वो सडल पॉइंट रख सकता है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन हमें एक गिवन है और हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे एक्स के लिहाज से तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस और वाई क्यूब कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ज़ीरो हो जाएगा और 3a कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 3x² माइनस 3ay। अब फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो अब x को कांस्टेंट समझा जाएगा और y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y वैल्यू का जब हम डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, अब 3ax कांस्टेंट है और y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज़ आ जाएगा और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो fy की वैल्यू हमारे पास आ गई 3y² माइनस 3ax। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम fx को भी 0 के इक्वल रखेंगे और fy को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब fx को 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x² माइनस 3ay इक्वल 0। 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये रह जाएगा x² माइनस ay इक्वल 0। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। फिर fy की वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं तो 3ax इक्वल 0। यहाँ से हम 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा y² माइनस ax इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को 2 कह लेते हैं। अब अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालें तो ax इक्वल y² और a इस साइड पे आके डिवाइड हो जाए तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1।
इसे हम 1 में पुट कर देंगे तो x की जगह पुट हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर a होल स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल 0। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हो जाएगा y4 ओवर a स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल 0। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी LCM अगर हम इसका ले लें तो ये हो जाएगा y4 ओवर LCM ले a स्क्वायर तो ये हो जाएगा y4 और a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a क्यूब y इक्वल 0। फर्दर हम इसको इस तरह करेंगे कि ये टर्म दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ऊपर से y कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा y3 माइनस a3 इक्वल 0। ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होके 0। अब यहाँ से y की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू आएगी y3 इक्वल a3। यहाँ से क्यूब रूट लेंगे तो y इक्वल आ जाएगा a। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम इस इक्वेशन को 3 का नाम दे देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो पहले y0 पुट करते हैं तो 0 ओवर a 0 वैल्यू आ गई और फिर हम y की वैल्यू a पुट करते हैं इन इक्वेशन 3 तो x इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर ओवर a यानी x की वैल्यू आ गई a। तो पहली हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x 0 आया तो पहला हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया 0 0 और दूसरी वैल्यू हमने y की a पुट की तो x भी a आया तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आया a। तो इस तरह हम गिवन फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं।